हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंडेक्स एजुकेशन। हाँ तो भाई 2 वीडियो खत्म कर चुके हैं। 2 वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? लाइट पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा। अब चलते हैं रिफ्लेक्शन के तरीकों पर, ठीक है? लॉस पे और तरीकों पे क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉस के बारे में बात करेंगे कि हम 2 लॉ पढ़ेंगे टोटल, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 3 क्या टॉपिक आएगा? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, जिसके अंदर हम लोग आपके साथ रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शंस के ऊपर और आगे रिफ्लेक्शंस किस तरीके से प्रोसीड होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे और किस तरीके से इमेजेस बनती हैं उसके बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट लेंगे, ठीक है? चलिए वो देखते हैं आज की वीडियो के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ मोशन? आप लॉज से क्या समझते हो? ठीक है, हमें लॉस की बात समझ में आती है ना, तो हम बोलते हैं भाई स्कूल ड्रेस पहन के ही स्कूल में जाएंगे, आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, व्हाइल ड्राइविंग आपको सीट बेल्ट लगाना है, ठीक है ना, और व्हाइल राइडिंग हमें हेलमेट पहनना है, ठीक है ना, हमें फोन का इस्तेमाल नहीं करना। आइदर राइडिंग कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट हमें फोन का इस्तेमाल नहीं करता। तो ये कुछ कानून है, कुछ नियम है जिन्हें हमें मानना ही मानना कंपलसरी है, ठीक है ना? राइट, दीज आर कंपलसरी। अभी किसी ने कोको कोला का ऐड देखा था रिसेंटली, आई थिंक कोक का ऐड था या पेप्सी का ऐड था, तो वहां पे टीचर भाई प्रिंसिपल बाहर नोटिस पुट कर देता है बोर्ड पे, नो जीन्स टी शर्ट्स अलाउड, नो कैप्स अलाउड, ठीक है ना? तो वो बंदा क्या करता है, बोले ले भाई रख तू तेरे जीन्स टी शर्ट कैप, ठीक है ना? सो दीज आर व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो वन हैज टू फॉलो। तो लाइट जब ट्रेवल करती है नेचर के अंदर, तो लाइट भी कुछ कानून, कुछ नियमों को फॉलो करती है और वो उन रूल्स और रेगुलेशंस का उल्लंघन नहीं कर सकती, उन्हें वायलेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको ट्रैवल करते समय उन रूल्स को क्या करना है, उन रूल्स को फॉलो करना है। तो भाई हम टोटल यहां पे 2 लॉ पढ़ेंगे, लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2, ठीक है? लॉ नंबर 1 बहुत आसान है, लॉ नंबर 1 इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट लॉ नंबर 2 आपको यहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले लॉ पढ़ते हैं, फिर देखिए, पहले डायग्राम से समझते हैं। लॉ नंबर 1 का कहना है कि आने वाली लाइट दैट इज इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने पढ़ा था, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है ना? सपोज करो भाई ये जो लाइट है ये सिर्फ इसी स्क्रीन में लाई कर रही है, तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है? राइट, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती है। आप प्लेन देख सकते हो, दिस इज एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये सिर्फ एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज एक्स वाई प्लेन। तो लॉ नंबर 1 क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द POI, that is point of incidence, all lies in a same plane, ठीक है? This is law number 1. Law number 2 आप पहले समझो। Law number 2 कहता है कि लाइट जिस एंगल पे इंसिडेंस हुई है that is angle of incidence, और जिस पर रिफ्लेक्ट होके गई है that is angle of reflection. Angle of incidence and angle of reflection हमेशा इक्वल होगा। अगर ये दोनों लॉ एक लाइट फॉलो करती है तो उसका प्रॉपर रिफ्लेक्शन होगा, प्रॉपर हमें सारी चीजें मिलेंगी, प्रॉपर हमें सब चीजें होती हुई दिखेंगी, ठीक है ना? प्रॉपर हम उसका इमेज फॉर्मेशन कर सकेंगे। तो यानी कि फॉर सेकेंड लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने बोला लाइट इंसिडेंट हुई है 40 डिग्री पे, रिफ्लेक्ट होके कितने पे जाएगी? सीधी सी कहानी है, कितने पे जाएगी? वो 40 डिग्री पे ही जाएगी, ठीक है ना? राइट, मैंने कहा लाइट इंसिडेंट हुई है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर 35 डिग्री पर, ठीक है? अब आप मुझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। तो हमने कल क्या करा था कि भाई हमने कहा था 90 माइनस एंगल ऑफ पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो एंगल कौन सा होगा? विच इज विद द रिस्पेक्ट ऑफ द मिरर। तो 90 माइनस 35 विल बी कितना होगा? 55. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 55 डिग्री, सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 55 डिग्री। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल, ठीक है? दैट इज व्हाट एंगल आई
इज इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज सिंपल, ठीक है ना। सपोज करो एक नोट लेके चलते हैं, दोनों लॉ यहां पर पूरे हो गए, एक नोट लेके चलते हैं, पुरानी स्लाइड पे मैं आपको एक नोट दिखाता हूं, आइए। क्या नोट है, सपोज कीजिए कि एक लाइट इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, ये, ठीक है ना, ये लाइट इंसिडेंट हुई है, आपको डायरेक्शन बनाना जरूरी है, आने वाली लाइट का भी डायरेक्शन, जाने वाली लाइट का भी डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन नहीं बनाया तो उस टीचर के पास राइट है उस पूरे को जीरो कर दे, ही हैज अ राइट टू मेक इट जीरो, ठीक है ना, राइट। तो आने वाली लाइट ये रही, कितने डिग्री पे इंसिडेंट हुई है मिरर के साथ, 90 डिग्री पर, तो इसका एंगल और नॉर्मल का एंगल कितना हो गया, तो इसका एंगल नॉर्मल के साथ कितना हो गया, 0 डिग्री का, तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का, ये लीजिए वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है मिरर के सरफेस के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, तो वो वापस से उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर ZERO 0, ठीक है ना, राइट। तो हमारा नोट है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली, a ray of light which is incident normally, that is what, perpendicularly on the mirror is reflected back along the same path. So the angle of incidence for such ray is 0 as well as the angle of reflection is also 0 for such rays, ठीक है। तो ये हुए हमारे दो लॉस, ठीक है ना, कितने लॉ पढ़े हमने, 2 लॉ पढ़े। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम लोग रिफ्लेक्शन 2 तरीके से देखते हैं। कैसे 2 तरीके से, भाई मैंने एक कर्टन के ऊपर लाइट फोकस करी, मुझे रिफ्लेक्ट बैक ही होती हुई नहीं दिख रही, वापस नहीं आई, और मैंने कांच के ऊपर करी तो मैं उसको इवन देख भी नहीं पाऊंगा। क्या कारण है कि वो गई, टकराई और वापस से वो सीधी मेरी आंखों के अंदर आई। तो यानी कि रिफ्लेक्शन 2 तरीके से हुआ। हमने कहा भाई जो लाइट जा रही है वो लाइट लौट के टकरा के आनी भी चाहिए उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, राइट। और जब भी हम लाइट रेज लेते हैं, हम बीम ऑफ लाइट रेज लेते हैं, बहुत सारी लाइट रेज लेते हैं, एक सिंगल लाइट रे नहीं लेते। तो अब मैंने जब कर्टेन पे डाला तो मुझे कोई जैसा रिफ्लेक्ट बैक आते हुए नहीं दिखा, तो क्या लाइट गई, टकराई और टकरा के लौट के नहीं आई, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और अगर हुआ तो क्या मुझे उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बेसिस पर हमारे पास 2 तरीके के रिफ्लेक्शंस है, वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड वन इज इर्रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जो स्मूथ सरफेस से होता है, पॉलिश्ड सरफेस से होता है, ठीक है, राइट। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जो अनपॉलिश्ड से होगा, या फिर रिजिड सरफेस से होगा, रिजिड एज वेल एज हार्श सरफेस हम बोल सकते हैं, जिसमें पोर्स प्रेजेंट है, स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, और विच इज इर्रेगुलर, उबड़ खाबड़, ठीक है ना। वो कतिया करूं, जैसे एक चलती हुई प्लेन रोड के ऊपर वो आ जाते हैं ना हमारे पास, क्या बोलते हैं उनको, स्पीड ब्रेकर, तो हम ऐसे चलते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारा सरफेस होगा वो कैसा सरफेस होगा, इर्रेगुलर सरफेस होगा। तो देखिए उससे रिफ्लेक्शन कैसा होगा। हम सबसे पहले चलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के ऊपर। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि आने वाली सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल, ठीक है, सबकी सब टकराई, आने का डायरेक्शन ये रहा, देखिए बिफोर इंसिडेंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, टकराई और टकरा के लौट के चली गई, इट मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। और अब जब हम यहां पे देखेंगे तो हमें यहां पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है उसको रेगुलर बोलेंगे, नंबर 1। सेकेंड, जो स्मूथ सरफेस से हो रहा है। थर्ड, जिसके अंदर इंसिडेंट लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड रिफ्लेक्टेड लाइट आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। नंबर 4, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, किसी और डायरेक्शन के अंदर नहीं जाएंगी, ठीक है। तो चलिए रेगुलर रिफ्लेक्शंस देखते हैं क्या होता है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। कभी ऐसा सोचा है कि भाई बहुत टेंशन में है बंदा, नदी के किनारे जाके बैठ जाओ, माइंड रिलैक्स। कैसे माइंड रिलैक्स? क्योंकि वहां पर आपको ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है। बहुत पॉजिटिव वेव्स आती है, एकदम पॉजिटिव, लाइट रेज रिफ्लेक्टेड होके आ रही हैं, बट दे आर इन वन डायरेक्शन ओनली, तो हमें बहुत
फ्रेशनेस फील होती है वहां पर, ठीक है। हम पोलराइज लेंसेज लगाते हैं, ठीक है, हमारी आंखों पे जोर नहीं आता, ठीक है ना। तो जो वाटर है वो वाटर प्रॉपर सरफेस होता है और वो रिफ्लेक्शन भी कैसा करता है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन करता है, बट स्टिल वाटर, ऐसा नहीं वेव्स वाला तो फिर कौन सा करेगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, राइट। तो चलिए, तो वन डायरेक्शन ओनली, दे रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन आल्सो, नंबर वन। सेकंड, इट अकर्स फ्रॉम द स्मूथ सर्फेसेस, कहां से होगा, सिर्फ और सिर्फ स्मूथ सर्फेसेस होगा, जैसे प्लेन मिरर और हाईली पॉलिश्ड सर्फेसेस, ठीक है। दे प्रोड्यूसेस अ क्लियर इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेजेस देखने को मिलेगी। बट व्हाट अबाउट अनपॉलिश और इर्रेगुलर सर्फेसेस, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस, अनपॉलिश्ड एंड इर्रेगुलर सर्फेसेस, आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइट रेज आई, बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस दे आर पैरेलल, आप देख सकते हैं, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, बट रिफ्लेक्शन करने के बाद एक यहां जा रही है, एक यहां जा रही है, सॉरी, एक यहां पे जा रही है, एक यहां पे जा रही है, एक यहां पे जा रही है और एक यहां पे जा रही है। अब बात आती है भाई कौन सी इमेज फॉर्मेशन करेगी, कौन सी हमारे पास पहुंचेगी, एक इसके पास पहुंच गई, 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 एक इसके पास, मतलब भाई बहुत सिंपल सी बात है, हम यहां खड़े हुए हैं लेकिन हमें देखने वाले 15 जने हमें आराम से देख पा रहे, ठीक है ना। कोई यहां खड़ा हुआ है वो भी देख रहा है, कोई वहां खड़ा है वो भी देख रहा है, कोई वहां खड़ा है वो भी, और बट किसी के पास भी क्लियर इमेजेस नहीं है, क्योंकि लाइट, सारी की सारी लाइट रेज इंफॉर्मेशन लेके आ रही हैं, बट वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, तो यहां पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वायलेट हो गए, क्यों वायलेट हो गए, ये नहीं कह सकते हम कि लाइट ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं किया, लाइट ने तो फॉलो किया, बट सरफेस की इर्रेगुलरिटीज होने की वजह से, सरफेस की इर्रेगुलरिटीज होने की वजह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस वायलेट हो गए, ठीक है ना। तो वो लाइट रेज जो रिजिड सरफेस, अनपॉलिश सरफेस से टकरा के जाती है, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जनरेट करती है, कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस सारे के सारे वायलेट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए थ्योरेटिकल कांसेप्ट क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल नहीं रहती, द डायरेक्शंस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर वन, इट इज आल्सो नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग, हम उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शंस और स्कैटरिंग भी कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू इरेगुलरिटीज, दैट इज व्हाट, द रफनेस in the surface, no image is formed in diffuse reflections, example paper, cardboard, chalk, walls, ठीक है ना, राइट। वॉल्स से भी हमें इरेगुलर, क्योंकि इसमें स्मॉल पोर्स हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, उसको एब्जॉर्व कर लेते, कर्टेन्स उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, और कर्टेन्स तो इतने स्ट्रांग होते हैं हमारे साउंड को भी एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट, the diffuse reflection of light is not due to the failures of laws of reflection, but it is due to the irregularities present in the surfaces, ठीक है। तो हमने दो तरीके के रिफ्लेक्शन पढ़े, one is regular reflection and second is irregular reflection, one is लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 1 एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम लोग आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की कश्मकश में से बाहर निकालेंगे। किसमें से, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की कश्मकश में से। अलादीन देखते हो सारे के सारे, अलादीन है ना, किस पे आता है, किस पे आता है, सब टीवी पे आता है, रात को 9:30 बजे, टाइम बदल दिया, ठीक है ना। तो उसमें वो अंगूठी छाप है ना, वो अंगूठी छाप क्या बोले, अब एक्चुअली वो यहां प्रेजेंट है, बट उसका अक्स जिसको हम बोलते हैं इमेज, ठीक है ना, उसका फॉल्स, ठीक है ना, राइट, उसका क्या फॉल्स प्रेडिक्शन, वो कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना, कहीं पे भी। वो यहां खड़ा है, उसकी अवेलेबिलिटी वहां हो जाएगी, वो यहां खड़ा है, वो दिल्ली में भी दिखेगा, वो अजमेर में खड़ा हुआ है, वो आपको बैंगलोर भी दिखेगा, वो दिल्ली पे एक्चुअली प्रेजेंट है, बट वो आपको कहां दिखेगा, यूएसए दिख जाएगा। तो दैट इज व्हाट फॉल्स, ठीक है ना। तो इमेज क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है ना, आप देख सकते हो, दिस इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट एंड सी द साइज ऑफ द इमेज, दिस इज व्हाट ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल मतलब लाइट, इल्यूजन मतलब बहकावा, लाइट का बहकावा, लाइट रेस का बहकावा जो लाइट रेस ने बनाया है। एक्चुअली वो चीज वहां प्रेजेंट नहीं है, बट वहां पर प्रेजेंट करी गई है। एक्चुअली उसका साइज ऐसा नहीं है, बट ड्यू टू सम माउल्स, ड्यू टू सम चेंजेस, ड्यू टू सम रिफ्लेक्शन चेंजेस, हम लोग उसकी इमेज इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑब्जेक्ट,
which is originally present, which is physically present, and this is image which is an illusion, बहकावा. For simple example, हम पिक्चर हॉल जाते हैं, पिक्चर हॉल में भाई किसी की भी मूवी लगी है, सलमान खान की लगी है, शाहरुख खान की लगी है, सुशांत सिंह की लगी है, किसी की भी लगी है, XYZ, किसी की भी, ठीक है ना, मूवीज लगी हुई, दे आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट देयर, बट देयर इमेजेस आर प्रेजेंट देयर. तो इमेजेस आर व्हाट? ऑप्टिकल इल्यूजन. क्या है वो? ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है ना. बट ऑब्जेक्ट एक्चुअली है. ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे लाइट रेज असल में निकलती हैं. इल्यूजन वो है जहां पर लाइट रेज जाकर मीट करती हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट की, ठीक है. अब वो ये कहीं पे भी बन सकता है, लेकिन ये एक ही जगह प्रेजेंट होगा. ये मल्टीपल भी बन सकती है, एक बार में 15. आप मिरर को ऐसे रख दो, ठीक है, कैलिडोस्कोप देखा है हमने, उसमें 4 दाने डाल दिए, बट वो हमें 400 दिख रहे. दैट इज इमेज फॉर्मेशन, है ना, राइट. देखिए, एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट रेज इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. जो अपनी खुद की लाइट देगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. बल्ब हुआ, पिनहेड हुआ, ट्यूबलाइट हुई, एटसेट्रा. बट इमेज इटसेल्फ डेफिनेशन बोलती है दैट इट इज एन ऑप्टिकल लाइट का अपीयरेंस और बहकावा, ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है ना, प्रोड्यूस व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हुई और एक पॉइंट पे मीट करी. जब मीट करेगी तभी इमेज फॉर्मेशन होगा, वरना इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकता. मतलब इमेज को बनाने के लिए लाइट रेज मीट करनी चाहिए. तो आप पिक्चर हॉल, सिनेमा है ना, हिंदी में पहले सिनेमा बोलते थे, सिनेमा, सिनेमा, ठीक है ना, राइट. तो क्या होता है, पीछे से ऐसे यूं रोशनी आती है, गेट खुला, जादुई दरवाजा, सामने स्क्रीन लगी हुई है और स्क्रीन पे यूं जाके फोकस हो रही है. तो लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, सो देयर विल बी इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, राइट. पहले बच्चे डरते थे, ओ गेट खुलेगा, रोशनी निकलेगी, जादू होगा, और देखो पिक्चर दिखेगी, ठीक है ना. तो वो जादू, ठीक है. इमेज इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है. एंड इमेज इज फॉर्म व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट्स और appears to meet, एक्चुअली मीट करती है या टेंडेंसी टू मीट ओवर देयर एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, देन ओनली देयर विल बी अ इमेज फॉर्मेशन. तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं इसी टॉपिक पे अल्प विराम लेते हैं. कल फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ, ठीक है. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ, इन छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज के अंदर और हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर. टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी. कल का समय ध्यान रहे, आना ना भूलें और लाना ना भूलें. तो चलिए, कल मुलाकात होगी. धन्यवाद.